भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा टीवी डिबेट में अपने तीखे पलटवार के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बदतमीज औरत तक कह दिया था। हुसैन से डॉक्टर और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को टीवी डिबेट की दुनिया में ऐसे डिबेटर के रूप में जाना जाता है जो अपने विपक्षी प्रवक्ता को हर हाल में बेरहमी से बेमुरवत से उसकी चीर फाड़ कर देता है। हाल ही के कुछ दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा चमचा कह दिए जाने पर उनको एक बार फिर काफी आक्रामक रूप में देखा गया और इसी रूप में उनके प्रवक्ता के रूप में कुछ ऐसे सच्चे झूठे किस्से भी उजागर किए गए जो उनके लिए अब शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं। दरअसल टीवी के डिबेट में कई बार मंजे हुए डिबेटर भी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उनको अर्ध सत्य अधूरा सत्य भले ही कह दिया जाए पर वो सत्य कहीं नहीं होती। लेकिन ऐसे ही कई डिबेट में वो कई बार खुद भी उलझ जाते हैं। संबित पात्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब पात्रा ने एक डिबेट में वर्ष 2000 की संघ लोक सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय 19वीं रैंक हासिल करने का दावा कर दिया था, जिसके लिए उन्हें फिर सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन ये सफाई उन्होंने टीवी डिबेट में नहीं दी थी, बल्कि बाद में एक ट्वीट के माध्यम से दी थी। बात करीब एक साल पहले की है। संबित पात्रा ने आज तक के कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस की ओर से पैनलिस्ट कन्हैया कुमार से कहा था कि हम मुर्गे और बैल की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने मुझसे मेरी योग्यता के बारे में पूछा है। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आईटीडीसी का अध्यक्ष क्यों बना। मुझसे पहले शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के जो नेता हैं इसके अध्यक्ष थे और मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने एमएस किया है, मैंने लंदन से एमआरसीएस किया है। उसके बाद मैंने यूपीएससी को भी पास किया है और अखिल भारतीय 19वीं रैंक हासिल की। यह पूरी डिबेट आज तक पर प्रसारित हुई थी और इस पर आज तक का कॉपीराइट है, इसलिए लोकप्रिय चैनल आज तक पर तो आप इसको देख ही सकते हैं। और हमारे पास भी इसकी एक क्लिप ट्विटर पर उपलब्ध है जिसकी लिंक मैं आपको हमारे नीचे बने बॉक्स में दे रहा हूं। आप वहां जाकर एक क्लिप देख और सुन सकते हैं। यह कंटेंट कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित होने के कारण हम इसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पात्रा ने बाद में एक बार फिर इसी डिबेट में यही दावा किया था और अपना बैच भी बताया था कि उन्होंने वर्ष 2000 में यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय 19वीं रैंक हासिल की थे। दरअसल कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी योग्यता पर सवाल उठाया था, लेकिन यूपीएससी परीक्षा पास करने का उनका दावा नेटिजन्स को रास नहीं आया। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने 2000 के यूपीएससी परिणामों की रिकॉर्ड की जांच की है और पात्रा का नाम सूची से गायब है। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ने के बाद पात्रा ने ट्विटर पर यह स्पष्ट किया कि उनका मतलब यूपीएससी परीक्षा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कहा कि वह संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा का जिक्र कर रहे थे, जिसे सीएमएस यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विस भी कहा जाता है। उन्होंने ट्वीट किया कि सीएसई के अलावा यूपीएससी सीएमएस परीक्षा भी आयोजित करता है। मुझे लगा कि तथाकथित शिक्षित लोग यह जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग इस तथ्य से अनजान हैं। लेकिन पात्रा जी शायद इस बात को नहीं जानते कि यूपीएससी की हर परीक्षा का एक अलग नाम है, लेकिन यूपीएससी की फ्लैगशिप परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा ही है। इसलिए जो भी व्यक्ति सीडीएस या इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करता है वो इसे यूपीएससी नहीं कहता, बल्कि सीडीएस या आईईएस एग्जाम ही बोलता है। इसलिए जब आप सिर्फ ये कहते हैं कि आपने यूपीएससी परीक्षा पास की है तो उसका आशय सिविल सेवा परीक्षा या आईएएस एग्जाम से ही होता है। और जब संबित पात्रा ने कहा कि उनकी 19वीं रैंक थी तो इसका मतलब था कि वो साल 2000 में आईएएस बन गए थे, क्योंकि 19वीं रैंक पर तो सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस कैडर भी मिल ही जाता है। लेकिन उस समय तो पात्रा का लक्ष्य कन्हैया कुमार को चुप करना था और इसमें वो सफल भी हो गए, लेकिन कुछ देर के लिए लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर गए कि उन्होंने साल 2000 में आईएएस परीक्षा पास कर ली थी और उन्होंने उसको छोड़ दिया। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने इसी डिबेट में एक और झूठ बोला था और वो झूठ ये था कि 2000 में यूपीए की सरकार थी, जबकि हकीकत यह है कि सन 2000 में अटल जी की यानी एनडीए की सरकार थी और यहाँ ये
अर्धसत्य नहीं, पूरी तरह सफेद झूठ है और इसकी कोई सफाई भी अभी तक संबित पात्रा ने नहीं दी है। लेकिन सत्ता का मद ऐसा होता है कि अधिकांश नेता आजकल सत्य असत्य की परवाह नहीं करते, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब होता है। लेकिन ये सब करते हुए आम आदमी की नज़र में तो संबित पात्रा कुछ कमतर ही हो गए, जबकि पात्रा मजबूत स्थिति में थे। डॉक्टर होना अपने आप में ही काफ़ी पढ़ा लिखा होना माना जाता है। डॉक्टर संबित पात्रा उसी समय अपनी स्थिति साफ कर सकते थे कि उन्होंने कौन सी परीक्षा पास की थी, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने फैक्ट चेक किया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन्होंने फिर उस मुद्दे पर पात्रा की सफाई वाला ट्वीट भी देखा हो। उनकी नज़र में तो पात्रा हमेशा के लिए पूरी तरह से झूठी साबित हो गए, और फिर उन लोगों ने और कितने लोगों से यही बात कही होगी ये कोई नहीं जानता। खैर, आपको बता दें कि हिंदी टीवी चैनल आज तक द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव की कार्रवाई में उस समय असामान्य रुकावट का सामना करना पड़ा, जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने चैनल के मालिक अरुण पुरी और उनकी बेटी से बार बार आग्रह किया कि वो उनके बचाव में आए, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता कन्हैया कुमार उन्हें कथित तौर पर झूठे बयान देने के लिए बार बार घेर कर बोलने से रोक रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।